मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अब आप बताइए, आप लोग टीवी पे बैठ के दिन रात ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ता है, वोट तो मोदी के नाम पर पड़ता है, लोग तो वोट मोदी को देते हैं। लोग रोज आपको भी लोग कह रहे हैं भैया ये तो खाली रूबिका लियाकत जी मोदी का प्रचार करती हैं। ये क्या बात आप लोग सुबह शाम कह रहे हैं मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। और आप ये बात तो है ना सर, ठीक है, सही आप कह रही हैं। हाँ। हम तो आपकी बात को वैलिडेट कर रहे हैं कि सही है। हाँ ठीक है। तो अगर आप ही कह रही हैं कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा है बिहार में, और आप ही कह रही हैं कि हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, तो आप मुझे बता दीजिए रूबिका जी कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना लोग रहता है। एक और ऑप्शन है क्या? वो ये भी तो चाह सकते हैं कि बीजेपी का चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर आ जाए। भाई ऐसा है कि ये तो बीजेपी वाले खुद से जब अपना चेहरा नहीं बता रहे, आप क्यों बता रहे? इसीलिए तो लोग आपको कहेगा कि आप बीजेपी का सपोर्टर है। करवाली बेइज्जती। बिहार में 3 कोणीय मुकाबला है। एनडीए है जिसमें महागठबंधन है और जनसुराज है। 1 मिनट। तो आप कह रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव चाहने का मतलब कि एनडीए सत्ता में कौन है? एनडीए है। हाँ। तो वो लोग जाएंगे। अब जनता के पास बच गए 2 विकल्प, या तो भाई लालू का लालटेन, जंगल राज वाला लालटेन चुन लो, या प्रशांत किशोर और करोड़ों लोग के द्वारा, लाखों लोगों के द्वारा मिलकर बनाया हुआ जनसुराज के साथ चल लो। लोगों को तो बस इतना ही निर्णय करना बाकी अगले 2 महीने में। पर ये तो आप नीतीश जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बदलाव सीएम के तौर पर भी तो हो सकता है। कैसे? कैसे? जबकि अच्छा, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी तबीयत जो है वो एक खराब मिनट, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि लोग ये कहेंगे कि एनडीए रहे, सीएम बदल दो, एक नया चेहरा, एक विकल्प। चलिए, तो ये बात जदयू वाले तो नहीं कह रहे हैं, ये बात भाजपा ना बीजेपी कह रही है ना जदयू कह रही है, भाजपा वाले नहीं कह रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है। लोजपा के चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं, मांझी जी नहीं कह रहे हैं। तो ये बात रूबिका लियाकत को कहां से जानकारी हो गई कि भाजपा वाले दूसरा चेहरा लाने वाले हैं? पर प्रशांत किशोर, आप जानते हो और मुझे पता है कि अगला सवाल आएगा और फिर आप जो है भड़क जाएंगे। क्या आप कहेंगे? तो मैं कभी नहीं हूं, आराम से आपने हंस के बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो है जनसुराज को लोग सुनने के लिए, देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर दूसरी कोई वजह क्या है भाई? सुनिए, देखिए, प्रशांत किशोर का चेहरा इतना सुंदर है नहीं। प्रशांत किशोर किसी बड़े बाप के लड़के हैं नहीं। प्रशांत किशोर को जिस बाप के लड़के हैं इस बिहार में, उसमें जरूर कहा जाता है कि प्रशांत, पूरा नाम क्या हुआ तुम्हारा? नहीं, आप एक बात सुनिए। प्रशांत मिश्रा जी के बेटे। नहीं, मिश्रा जी नहीं है, मेरा सरनेम पांडे है। हाँ, तो पांडे जी के बेटे। सुनिए मेरी बात, सुनिए, पांडे जी के बेटे जो हैं वो जातिगत समीकरण कैसे बिठा पाएंगे? अच्छा, क्यों बैठाएं? इस बिहार में ये बताइए, पांडे जी के बेटे ये काम कैसे कर रही हैं ऐसा? नहीं, मैं कहा, ये तो आप जानते हैं बिहार में कैसे काम होता है। आप जानते हैं ऐसा बात, तो बताइए। मैंने कहा था ना, मेरा अगला सवाल आपको परेशान करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, परेशान आप होने वाले हैं। पार पाइएगा। फिर ये बात होगी पीके, हम तो बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे ही जानना चाह रही हूँ कि बिहार बार-बार को ये क्यों कहा आप लोग जाता कहते हैं ये है, बात? तो आप तोड़ दीजिए उस समीकरण। मैं तोड़ रहा हूँ। है। अरे मैंने नहीं, कोई मना थोड़ी बिहार के लोग ने तोड़ा है। 14 में मोदी जी को वोट दिया किसने? अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया है। किसने दिया? फिर आप नाम लगाते हैं कि रूबिका लियाकत कह रही है मोदी को वोट। आप मानते हैं ना कि मोदी को वोट दिया गया है? बिल्कुल मानते हैं। अब सुनिए, हमने इंटरव्यू लिया उप मुख्यमंत्री का, सम्राट चौधरी का, उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी से जब आपका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी दिलजलों की पार्टी है। चलिए, दिलजले समझते हैं आप? उन्होंने मुझसे पूछा कि बेचारे को जब कहीं कोई जगह नहीं मिलती है तो पीके बोलते हैं आओ। ठीक है। तुम और पीके मतलब खुद जो है वो भी अलग अलग पार्टियों से दिल जले हुए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। आप किसका नाम ले रही हैं, उनका कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ लीजिए। सम्राट चौधरी लड़के हैं शकुनी चौधरी के। शकुनी चौधरी पहले जब कांग्रेस की बिहार में सरकार होती थी तो उस दल में विधायक और मंत्री थे। किसी ज़माने में मुंगेर में उनका एक वीडियो है, देख लीजिए, कहा था कि मोदी को इसी मुंगेर की ज़मीन में गाड़ दूंगा। फिर वहाँ से भागे, जब राजद की लालू जी का दौर आया तो राजद की सरकार में विधायक और मंत्री बने। जब लालू जी का सितारा नीचे आया तो ये बेचारे नीतीश कुमार की सरकार में विधायक और मंत्री बन गए। फिर जब नीतीश का सितारा गर्दिश में आया तो मांझी जी के साथ ये भागे ये लोग। मांझी जी की सरकार में भी ये विधायक मंत्री थे, रिकॉर्ड पर है, चेक कर लीजिएगा। और आज जब भाजपा का भी थोड़ा बहुत दौर बढ़ा तो ये सम्राट चौधरी उसमें जाकर शामिल हुआ है। तो ये भाजपाई जो यहाँ पर हैं, जो संघ के हैं लोग, जो भाजपा के लिए जिन्होंने खून पसीना लगाया है, उनसे जाकर पूछिए कि ये आदमी कौन है। ये दूसरे को दिल जला बता रहा है। भाई सम्राट चौधरी को बिहार में उप मुख्यमंत्री है, आपने ठीक कहा। बिहार के आधे हिस्से में लोग जानता नहीं है कि सम्राट चौधरी है कौन। आप अभी पटना के किसी भी स्लम एरिया में चलिए और वहां पर महिलाओं को खड़ा होकर आप जरा पूछिए कि भाई सम्राट चौधरी कौन है,
जो लोग जानता नहीं कि सम्राट चौधरी कौन है, वो आदमी स्टेटमेंट दे रहा है दूसरे पर। आपकी पार्टी दिल जलों की पार्टी है कि नहीं? अरे है? भाई, जिनको जहां जगह नहीं मिलती है वो आपकी पार्टी में जगह पाते हैं कि नहीं? हम लोग की पार्टी दिल जलों की पार्टी है। हम लोग का दिल जला हुआ है कि हम लोग का बिहार, हम लोग के बच्चे मजदूरी करने के लिए गुजरात जा रहे हैं, और हम लोग जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति यहाँ हैं, सारी क्षमता वाले, फिर भी बिहार की ये दुर्दशा है। इसलिए हम लोग का दिल जल रहा है। दिल इसलिए जल रहा है कि बिहार आज सबसे देश का गरीब और पिछड़ा राज्य है। दिल इसलिए जल रहा है कि लोग बिहारी को बिहारी कह के बाहर अपमानित करते हैं। बिल्कुल दिल जलों की पार्टी है, दिल जलों की पार्टी है, लेकिन इसलिए है कि बिहार की दुर्दशा से हम लोग का दिल जल रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तो आप पलायन को सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने बनाया है, और आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार में इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं है जो पलायन से के दर से पीड़ित नहीं है। गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है। कई लोगों को लगता है पलायन तो गरीब आदमी करता है। अरे नहीं, गरीब का बच्चा तो पलायन कर ही रहा है मजदूरी करने के लिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे भी पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। जो अच्छे घर के लोग हैं वो भी इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। कौन ऐसा परिवार है बिहार में जहां से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं? आप सुनिए, वो केवल बिहार में थोड़ी नहीं, बिहार में सबसे ज्यादा है ना। वहाँ केरल का भी तो बच्चा दिल्ली पढ़ने आता है ना, इलाज करवाने आता है ना। अलग अलग राज्यों के लोग जाते हैं ना, बेहतर सुविधाओं किसने आपको कह दिया? नहीं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा निकालिए और उसमें देखिए कि उसमें केरल के बच्चे कितने हैं और बिहार के बच्चे कितने हैं। आप कह रहे हैं परसेंटेज बिहार का ज्यादा है। आप एम्स का आंकड़ा निकालिए और देखिए कि वहां इलाज कराने वाले केरल, तमिलनाडु के कितने हैं और बिहार के कितने हैं। अरे आप कल अभी हैदराबाद में दुर्घटना घटी है, मैंने ट्वीट किया था 2 साल पहले, हादसा कहीं भी हो, हताहत होने वाला बिहार का बच्चा है। फैक्ट्री में बम फटा है हैदराबाद में, लेकिन शोक मन रहा है बिहार में, लोगों का दिल जल रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार के बच्चे वहां मारे गए हैं, उसमें कोई दूसरा नहीं। कश्मीर में गोली चलती है, बिहार के बच्चे मरते हैं। कहीं टनल में उत्तराखंड में लोग फंसते हैं, बिहार का परिवार उसमें फंसता है। कोविड हुआ, उसमें बिहार के बच्चे पैदल चल के आए, और आप कह रहे हैं कि केरल और बिहार में पलायन की स्थिति बराबर है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। तो पलायन आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा, और इतना बड़ा मुद्दा है कि डर के मारे ये सब ढोंगी जितने हैं, सम्राट चौधरी जैसे बेवकूफ लोग, ये सब अब कह रहा है। सम्राट चौधरी अभी कहा उस आदमी ने कि अगले 5 साल में हम लोग पलायन जितने लोग गए हैं उसको वापस लाएंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप अपने रिसर्च टीम को बोलिए, सम्राट चौधरी ने ये अपने फेसबुक पर एक जगह डाला है, उसके नीचे जितने कमेंट आए हैं, कम से कम 6000 कमेंट, हर कमेंट में लोग उस आदमी को गाली ही दे रहे हैं। कह रहे भाई तुम 20 साल से सत्ता में हो, अब कह रहे हो कि 5 वर्ष में पलायन को रिवर्स करेंगे। तुमको 20 वर्ष तो तुमको ध्यान आया नहीं। 20 वर्ष तो तुम ये कह रहे थे कि अरे बिहारी नहीं रहेंगे तो दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था रुक जाएगी, वहाँ सफाई नहीं होगा, वहाँ सब्जी नहीं बिकेगा, बॉम्बे की व्यवस्था ठप हो जाएगी। बिहार में मधुबनी में मोदी जी आए, उन्होंने एक बयान दिया, कहा सहरसा से एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे बिहार के बच्चे, श्रमिक परिवार के बच्चे बॉम्बे और गुजरात में सुविधापूर्वक जाकर वहाँ काम करेंगे। ये बताइए कितनी दुर्भाग्य की बात है। लोग यहाँ ताली बजा रहे हैं, अखबारों ने लिखा मोदी की नई सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन। प्रशांत किशोर और जनसुराज पहले लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं हम लोग इसका विरोध करते हैं, हमें ऐसी वंदे भारत ट्रेन नहीं चाहिए जिसमें बिहार के बच्चे बोड़ा की तरह कुचाकर, जानवर की तरह बैठकर महाराष्ट्र और गुजरात में नौकरी मजदूरी करने जाएं। अरे भाई मोदी जी को ये ना बताना है कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। क्या किसी वंदे भारत के इनॉग्रेशन में गुजरात में वंदे भारत चल रही है? क्या मोदी जी ने कहा कि गुजरात में नया वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं जिससे गुजरात के लड़के तमिलनाडु जाएंगे मजदूरी करने? आप बिहार के लिए क्यों कहते हैं ये बात? ये सम्राट चौधरी क्या कहेंगे? इनकी क्या औकात है? ये लोग 20 वर्ष से ये कहते रहे कि बाहर जाके काम करना बिहारियों का काम करने वाला होना बताता है। ये हमने कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रुकना चाहिए, किसी भी हालत में हम लोग के बच्चे बाहर नहीं जाने चाहिए। अब ये रुकेगा कैसे? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप तो कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज लग जाएगी, थोड़ी उससे पलायन रुक जाएगा। आपने सुना ही नहीं मेरी बात? वो सुनिए, हम लोग तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं रुकेगा। इंडस्ट्री से पलायन रुकना होता तो कब का रुक गया होता। क्यों? कितनी? क्योंकि यहाँ पहले आजादी के बाद तो थे यहाँ पर 30 से ज्यादा शुगर मिल थे। हाँ। इंडस्ट्री से पलायन नहीं रुकेगा। पलायन यहाँ रुकेगा जब यहाँ शिक्षा होगा, लोगों के हाथ में स्वरोजगार के लिए पूंजी होगा। जिस दिन पूंजी का पलायन रुकेगा उस दिन बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि और पूंजी का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपको क्या लगता है कि मतलब उदय सिंह को कोई बिहार में कोई चोर तो नहीं कहेगा?
गुंडा मवाली तो नहीं कहेगा, अनपढ़ बेवकूफ़ तो नहीं कहेगा, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, चोर बदमाश नहीं है, बिहार की चिंता करने वाले लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, 2 बार के MP रहे हैं और लंबे समय से इनका परिवार राजनीति में बहुत सक्रिय रहा। मुकेश सहनी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मुकेश सहनी। देखिए एक चीज मैं सवाल तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या किया, राजशाही परिवार हैं, इनसे आपने बढ़िया पैसा लिया, इनको कहा आप अध्यक्ष बन जाइए और आप में और बाकियों में कोई अंतर नहीं है, आप भी अपनी पार्टी वैसे ही चला रहे हैं। हम लोग यहाँ बिहार में कहावत है कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली ही दिखती है। तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उनकी छवि यही है, पैसा लो टिकट बेचो। ये लोग धंधा करते हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? अभी तक तो इन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर अपने पैसे के दम पर राजनीति कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने पैसा लेकर अध्यक्ष बना दिया। बिहार में किसी माई के लाल का हिम्मत है कि कह सकता है कि वो प्रशांत किशोर को पैसा देगा? हमको पैसा देने वाला यहाँ कौन पैदा हुआ है? कोई, मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि किसी को ये कोई भी नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीदने भर किसी के पास पैसा हो बिहार में, ये किसी की ताकत नहीं है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है प्रशांत? पैसा प्रशांत किशोर को आ रहा है, सरस्वती की कृपा से आ रहा है। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज़्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूंगा। वजह क्या है? अरे ये तो आप लोगों ने कहा कह रहे ऐसे कैसे हो, मैं कह रहा हूँ इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि नहीं आएगा 25 सीट। लिख लो मेरी बात, वजह की कोई नहीं है बात, ये तो ऐसे शर्त लगाने वाली बात हो गई। ये चुनाव जेडीयू के लिए आप कैसे देख रहे हैं? खत्म। अभी आप देखिए, किसी ने कल पूछा, बोला कि जदयू के कार्यालय पर मोदी जी का फोटो लगा हुआ। हाँ सही है। तो ये दिखाता है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। चुनाव के बाद न नीतीश कुमार रहेंगे न जदयू रहेगा। लेकिन आप बताइए, ऐसा संभव है कि जदयू यहाँ दल है उस पर फोटो लगा हुआ है मोदी जी का? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कार्यालय में फिर उन्होंने पोस्टर लगा दिया नीतीश बाबू का। वो तो आपस में लड़ रहे हैं वो किसी, लेकिन जदयू के कार्यालय में नीतीश मोदी जी का फोटो 30 साल पुरानी पार्टी है, पहली बार लगा। एनडीए है ना, आपस में लड़, उनके नेतृत्व एनडीए का वो ऑफिस नहीं है, वो जदयू का ऑफिस है। तो आप कह रहे हैं कि अब ये भैया वो ऑलरेडी उनका मतलब भाजपाकरण तो हो गया है, जैसे कहते हैं ना कांग्रेसी, भाजपा का कांग्रेसीकरण हुआ है, उसी तरह जदयू का भगवा रंग में पेंट होना शुरू हो गया है। चुनाव आते आते पूरा ही पेंट हो जाएगा। पर आपको भी तो ये कहते हैं कि इस सफेद कुर्ते के पीछे कहीं ना कहीं भगवा रंग छिपा हम लोग का कलर पीला है। मिक्स ऑफ बोथ नहीं, हमारा कलर हाँ, पीला है का कलर भी और पीला है। जो लोगों को नहीं पता है उनको बता दे कि अगर हिंदू वाले भी जो लोग हैं उनको नहीं पता है, हिंदुओं के लिए सबसे शुद्ध जो कलर जिसको मानते हैं वो पीला है, पीताम्बर है, वो विष्णु का कलर है। हम लोग यहाँ जब शादी होती है लोग हल्दी लगाते हैं, बच्चे का जन्म होता है उसको हल्दी किया जाता है, भगवा नहीं पहनाया जाता है। तू समझा? हाँ, तो भगवा से भी ज्यादा शुद्ध कलर है ये। भगवा से भी ज्यादा है विष्णु का कलर है। नहीं तो आप बताइए। आप ये सवाल पूछने के पीछे मकसद था कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सीपीआई सीपीएम हो, ये सब कहते हैं माले, ये सब कहते हैं कि आप उनकी बी टीम है भाई। तो यानी मोदी जी के साथ पहले भी आपने काम किया है, उन्हीं के इशारे पर आप यहाँ पर आ गए। इतने देर से तो बोल रहे हैं कि भाजपाई हमको गाली दे रहे हैं, फिर अब आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हमको 2 आरोप लगा रहे हैं, फिर आपने अभी कहा कि अब हमको आरजेडी वाले अब ऐसा है तो क्या करें? वो आपस में लड़के पहले ये तय कर लें कि भाई मैं किसके साइड हूँ। बता दीजिए आप मैं किसी के साइड नहीं हूँ, मैं बिहार की जनता के साथ हूँ, बिहार के युवाओं के साथ हूँ और बिहार के युवाओं की तकदीर बदलने के उस जज्बे के साथ हूँ कि नवंबर के बाद बिहार का युवा पलायन नहीं करेगा। अगले 10 वर्ष में बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाकर दिखाया जाएगा। बिहार को पुनः ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रस्थापित कर देंगे। अच्छा, और राहुल गांधी क्या बोले राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी यहाँ जो चुनाव लड़ने के लिए कन्हैया कुमार को उन्होंने बकायदा मौका दिया। कन्हैया कुमार चले गए, लालू जी ने मना कर दिया, वो चले गए वापस। किसने मना कर दिया? लालू जी ने मना कर दिया। यहाँ कांग्रेस नहीं चलती है ना, लालू जी चलाते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। पिछलग्गू समझती है ना, पिछलग्गू पार्टी है। तो लालू जी जो चाहते हैं वो होता है। तो 4-5 दिन कन्हैया कुमार जी आए तो लालू जी को अच्छा नहीं लगा, लालू जी ने कहा इसको बाहर करो भाई। अदरवाइज आप समझिए, कांग्रेस यहाँ चुनाव लड़ रही है, कन्हैया कुमार बिहार के हैं, सुलझे हुए नेता हैं, युवा नेता हैं, लेकिन वो बिहार में नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? ये तो यक्ष प्रश्न है, क्यों नहीं आ सकते हैं? कांग्रेस तो चाहेगी कि उनका नेता यहाँ आए। तो आप कह रहे हैं वो यहाँ दिखेंगे नहीं? कहाँ दिख रहे हैं आपको? बताइए, अपने पत्रकारों से यहाँ पूछिए, मित्रों से कि कोई कन्हैया कुमार आए थे उसके बाद दिखे यहाँ पे?
तो भाई लालू जी नहीं चाहते वो आए तो नहीं आएंगे। तो अगर लालू जी कल कह दें राहुल गांधी को नहीं आना तो राहुल गांधी नहीं आएंगे। ये बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात कह रहा हूँ। लालू जी कहेंगे आपको 25 सीट लड़ना है तो 25 सीट लड़ना है, 70 दिया तो 70, 50 दिया तो 50। यहाँ पर की जो राजनीति है उसको लालू यादव चलाते हैं। यहाँ पर खड़गे जी और राहुल गांधी क्या सोचते हैं उसका महत्व नहीं है। वो कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, बिहार में उनका कोई वजूद नहीं। अच्छा, कल लालू जी ने चाहा कि प्रशांत किशोर हमारे साथ आ जाए। नहीं जा सकते, हम तो उनके खिलाफ खड़े हैं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लालू नीतीश मोदी के खिलाफ खड़े हैं। आप ना एनडीए के चुनाव साथ से जाएंगे? पहले, ना चुनाव से पहले, ना चुनाव के बाद, ना आज, ना 2029 में। आप किसी आज भी से नहीं, 5 वर्ष बाद भी नहीं, गठबंधन करेंगे? 5 वर्ष बाद भी नहीं। मान लीजिए हमको 0 सीट आ गया, 10 सीट आ गया, हाँ 10 सीट तो भी नहीं। मुझे मालूम है 10 सीट आएगा, वो 10 एमएलए भाग जाएगा, उसको बीजेपी वाले या सत्ता में जो आएगा वो खरीद लेगा। फिर भी प्रशांत किशोर नहीं हिलने वाला है। प्रशांत किशोर यही करेगा जो आज कर रहा है। जब तक बिहार को सुधारेंगे नहीं तब तक पीछे हटने का सवाल नहीं। और आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ सकते हैं, पार्टी को तय करना है, कार्यकारिणी की बैठक है उसमें तय होना बाकी है। मतलब आप पीछे से नहीं, आप फ्रंट से? आप अगर कार्यकारिणी में लोगों ने तय किया कि चुनाव तो लड़ना है, कार्यकारिणी में है कौन? अरे 35 जो प्रशांत कहेंगे वही होगा। ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर तो कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य हैं। 35 लोग की कार्यकारिणी है और उसकी बैठक है। कार्यकारिणी में तय कोई किया ऐसा जाएगा। है जो आपके खिलाफ चला जाएगा कि नहीं भाई? बहुत लोग जा सकते हैं। रोज मतलब रोज की मारामारी है, रोज लोग विरोध करते हैं, रोज लोग सुझाव देते हैं, डिसएग्री करते हैं। तो लोकतंत्र जो है आपके यहाँ पर सबसे बड़े लेवल पर जिंदा है। बड़े लेवल पे मैं ये दावा नहीं कर कहने सकता हूं, के लिए ही सही। लेकिन हम लोग कोशिश जरूर करते हैं कि लोग जितना हो सके लोकतांत्रिक तरीके को बनाकर चले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए।